जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप एसएससी जीडी 2024 में जो एसएससी द्वारा जो पेपर लिया गया था, उसी पेपर में से आप हिंदी का सेक्शन करेंगे, जो कि हिंदी के कुल मिलाकर के 20 प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। और जो कि इस क्लास को आपको देखने के बाद में आपका हिंदी से संबंधित किसी भी तरह का यदि कोई डर हुआ, तब आपका ये दूर हो जाएगा। और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि मेरे सिवाय अनेक को एकाआध पुरस्कार अवश्य मिला। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वोच्च विकल्प का चयन कीजिए। आपको किसका बताना है? आपको बताना अनेक का, आपके लिए बताना है। यही आपका रेखांकित है इस तरह से। तब अनेक का क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा, अनेक का सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा, यह आपका सही जवाब होगा। यह क्लास देखने के बाद में आपका यदि किसी भी तरह का हिंदी से संबंधित कोई डाउट होगा, वह आपका क्लियर हो जाएगा। आप ये इस क्लास में 20 प्रश्नों को लिया गया। ये प्रश्न लगाने के बाद में अंत में आपको ज्ञात हो जाएगा कि हम 20 में से 20 प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्ष से बाहर डैश नियमों का पालन करें। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तब कौन सा वाला है जो शुद्ध तरह से लिखा हुआ है? वह कौन सा लिखा हुआ है? जो सेकंड वाले ऑप्शंस में आप देख रहे हैं उल्लिखित, यही आपका यहाँ पर आएगा, यही शुद्ध तरह से लिखा हुआ है। और जो अन्य तीन दे रखे हैं वे अशुद्ध तरह से लिखे हुए हैं। इस तरह से आपका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। इंद्र का पर्यायवाची होता है शक्र। क्या होगा? शक्र। इस तरह से जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। किसका? गणेश का आपके लिए बताना है किसमें किया गया है। कमेंट कर दें आप लोग किसमें किया गया है। ये प्रयोग किया गया है, पहले ही वाले ऑप्शन में प्रयोग किया गया है, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। अर्थात जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए लगातार फ्री में विद पीडीएफ के साथ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग दबा दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आपको क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे, ये आपका गलत है। तब आपका सही वाला कौन सा जवाब होगा? सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे, ये भी आपका गलत है। लेकिन पूछा गया है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। कौन सा होगा? थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित मुहावरे में गलत शब्द हैं, आकाश पत्तल एक कर देना। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पत्तल है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा यहाँ पर पत्तल ना हो करके यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर पाताल होना चाहिए था। क्या? आकाश पाताल एक कर देना, यह शुद्ध तरह से मुहावरा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया पत्तल। अब पूछा क्या गया है? गलत पूछा गया। क्या पूछ रहे हैं? गलत पूछ रहा गया है। तब ये जो पत्तल है यह आपका गलत है। इस तरह से जो आपका पहला वाला आंसर होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है। इस समय उनकी आयु डैश 70 वर्ष है। तब आयु के यहाँ पर क्या आ सकता है?
कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। आप देख रहे होंगे कितना ईजी हिंदी का पेपर, हिंदी का जो सेक्शंस था एसएससी जीडी 2024 में बनाया गया था। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी जो 2024 से एसएससी जीडी 2025 से जो आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, उसमें आपके लिए हिंदी के प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तब यहाँ पर क्या आएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आपका आएगा उम्र। आयु की जगह पर क्या आ सकता है? उम्र। इस तरह से जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने हिंदी के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले। जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से तीर चला ले तब उसके लिए क्या कहेंगे? तब उसके लिए कहेंगे सब्यसाची। क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। इस तरह से थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। तब आपके लिए बताना किसका है? इस मरुभूमि का बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ पर आपका मरुभूमि ना होकर के आपका क्या होना चाहिए था? आपका होना चाहिए था पृष्ठभूमि, जो कि आपका वह गलत लिखा हुआ है। जो आपका सही लिखा हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक सार्थक शब्द क्या होगा जिसके पाड़ी में चक्र है? क्या चीज़? जिसके पाड़ी में चक्र है उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? एक शब्द में उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चक्रपाड़ी। क्या कहेंगे? चक्रपाड़ी। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि बिरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। राक्षस को डैश से वरदान मिला। राक्षस को वरदान मिला। तब किससे वरदान मिला इनके लिए? राक्षस के लिए ब्रह्मा जी ही वरदान देते हैं। सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा कौन देते हैं? ब्रह्मा जी वरदान ज़्यादा देते हैं। इस तरह से जो आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2024 में जो हिंदी का सेक्शन था किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह के प्रश्न आपके एसएससी जीडी जो आपका 4 फरवरी 2025 से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, उन शिफ्टों में भी आपके लिए सेम टू सेम पैटर्न आपका सेम रहेगा। इसी पैटर्न के आपके लिए क्वेश्चन हिंदी के आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, आपके पेपर में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश का निरीक्षण, डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है। डॉक्टर किसका परीक्षण करता है? डॉक्टर किसका परीक्षण करेगा? किसका परीक्षण करता है? रोगी का। किसका परीक्षण करता है? रोगी का। इस तरह से आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? जिस पर आदमी सवार होना है। तब किसका बताना आपके लिए? जिस पर आदमी सवार होना आपके लिए बताना, आदमी का आपके लिए बताना। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भूत। क्या हो जाएगा? भूत। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? क्या बताना? शुद्ध वाला आपके लिए बताना कौन सा शुद्ध है। विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हो और आपको क्लास अच्छी लग रही हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का डैश। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। तब कुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? आप कमेंट करके बताएं कुरूप किससे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और
कुरूप का विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम शब्द होता है सुंदर। क्या होगा? सुंदर। कुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुंदर। इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा भाई आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका ये जो एसएससी जीडी में गद्यांश पूछा जाता है भाई गद्यांश आ चुका है, जो कि 5 क्वेश्चन एसएससी जीडी में गद्यांश से संबंधित बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आसानी से 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। तब इसमें क्या पूछा गया है? सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों डैश जन्म दिया। क्या चीज? सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों डैश जन्म दिया। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा को। क्या आ जाएगा? को आ जाएगा। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला आपको बताना सेकंड के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर? किंतु उनमें से डैश तो शीत के कारण मर गया। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा किंतु उनमें से डैश तो शीत के कारण मर गया। क्या मर गया? एक मर गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। किंतु उनमें से एक शीत के कारण मर गया। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एक। अगला है, अगला आपको बताना थर्ड के स्थान पर क्या आएगा, जो थर्ड देख रहे हैं। दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा 4 डैश के दिन। तब थर्ड के स्थान पर क्या आएगा आपका? थर्ड के स्थान पर आएगा 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर आपका। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला है कि फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? दिन के डैश को छोड़कर लूसी फिर दुकान। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा बच्चे। क्या चीज़? दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर पहुंची या चली गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, और थोड़ा सा आपके लिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स बताएंगे, जो कि आपने देखा होगा थंबनेल पर कि हिंदी का डर अब खत्म 20 के 20, इससे संबंधित कुछ बात करेंगे। ठीक है, अभी आप जाए नहीं क्लास छोड़ करके। इसमें पूछा गया कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह फिफ्थ के स्थान पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा तक। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा तक। अब चर्चा कर लेते हैं कि आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा होगा कि हिंदी का डर समाप्त 20/20, ये आपने देखा होगा। अब आप खुद ही बताएं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के जो आपने क्वेश्चन लगाए हैं, आपने देखा होगा उनमें कि हिंदी के प्रश्न कितने इजी और कितने आसान पूछे गए थे। इसी तरह का पैटर्न आपका 4 फरवरी 2025 से आपके जितनी भी शिफ्टों में होगा एग्ज़ाम, उन सभी में इसी तरह का पैटर्न फॉलो होगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप चाहेंगे कि कितना इजी पेपर बनता है, जो सेक्शन होता है हिंदी का वह कितनी इजी होता है। आप 20 के आप 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके लिए 20 में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से ला सकते हैं। और कुछ कुछ भाई और बहनों ने इसमें कमेंट भी किया है कि हमारे 20 के 20 प्रश्न हमने इनका सही जवाब दिया है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है आपके लिए, और किसी तरह का आपका कोई सजेशन और फीडबैक हो तब भी आपको बताना है। और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्लास को आप लोग अपने साथी लोगों में भी शेयर कर दिया करें, जिससे वो भी देखें कि किस तरह के पेपर बनते हैं एसएससी जीडी में। क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आप क्लास को लाइक कर दिया करें और क्लास को आप लोग शेयर भी करें। और आप लोग अभी तक चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।